क्या आने वाले समय में युद्ध का चेहरा पूरी तरह बदलने वाला है? क्या अब आसमान में दुश्मन की मिसाइलों और ड्रोन को रोकने के लिए सिर्फ इंटरसेप्टर मिसाइलें ही नहीं बल्कि लेजर की किरणें भी इस्तेमाल होंगी? इजराइल ने इसी दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है कि उसने अपने अपग्रेड किए गए आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण पूरा कर लिया है। इस परीक्षण की सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि पहली बार हाई पावर लेजर आधारित आयरन बीम सिस्टम को आयरन डोम के साथ जोड़कर परखा गया। इसका मतलब है कि भविष्य में इजराइल के पास हवाई खतरों से निपटने के लिए मिसाइल और लेजर दोनों तकनीकों का संयुक्त विकल्प होगा। सबसे पहले समझते हैं कि आयरन डोम आखिर है क्या। आयरन डोम इजराइल का सबसे प्रसिद्ध एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे वर्ष 2011 में सेवा में शामिल किया गया था। इसका उद्देश्य कम दूरी और माध्यम दूरी से दागे गए रॉकेट, ड्रोन और अन्य हवाई खतरों को हवा में ही नष्ट करना है। यह सिस्टम सबसे पहले अपने रडार की मदद से आने वाले खतरे को पता लगाता है। इसके बाद कमांड सेंटर यह विश्लेषण करता है कि कौन सा लक्ष्य वास्तव में खतरा पैदा कर सकता है। यदि खतरा गंभीर माना जाता है तो तामीर इंटरसेप्टर मिसाइल दागी जाती है, जो लक्ष्य को हवा में ही नष्ट करने का प्रयास करती है। पिछले कई वर्षों में गाजा, लेबनान और अन्य क्षेत्रों से हुए हजारों रॉकेट हमलों के दौरान आयरन डोम के ने इजराइल की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब बात करते हैं आयरन बीम की। आयरन बीम पारंपरिक मिसाइल प्रणाली नहीं है, यह एक हाई एनर्जी लेजर हथियार है। जब किसी ड्रोन, रॉकेट या अन्य हवाई लक्ष्य को यह सिस्टम लॉक करता है तो कुछ ही सेकंड में अत्यधिक शक्तिशाली लेजर बीम उस लक्ष्य को निष्क्रिय या नष्ट करने की कोशिश करती है। इस तकनीक की सबसे बड़ी विशेषता इसकी लागत मानी जा रही है। जहां आयरन डोम की एक तामीर इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत लगभग 50,000 अमेरिकी डॉलर तक बताई जाती है, वहीं आयरन बीम से एक लेजर फायर करने की लागत केवल कुछ डॉलर होती है। यानी कम खर्च में अधिक संख्या में आने वाले हमलों का मुकाबला करना संभव हो सकता है। हालिया परीक्षण के दौरान दोनों प्रणालियों को एक साथ काम करते हुए परखा गया। ऐसी परिस्थितियां तैयार की गई जिनमें बड़ी संख्या में रॉकेट, ड्रोन और क्रूज मिसाइल जैसे खतरों का एक साथ सामना करना पड़ा। इजराइल के रक्षा मंत्रालय के अनुसार आयरन डोम के कमांड सेंटर से ही आयरन बीम को भी संचालित किया गया। इसका अर्थ है कि भविष्य में कमांडर वास्तविक स्थिति के अनुसार यह तय कर सकेंगे कि किसी लक्ष्य को इंटरसेप्टर मिसाइल से नष्ट करना अधिक उचित होगा या फिर लेजर प्रणाली का उपयोग करना बेहतर होगा। इस नई व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ बड़े पैमाने पर होने वाले हमलों के दौरान देखने को मिल सकता है। यदि एक साथ बड़ी संख्या में रॉकेट और ड्रोन हमला करते हैं तो केवल इंटरसेप्टर मिसाइलों पर निर्भर रहना काफी महंगा साबित हो सकता है और उनका भंडार तेजी से कम हो सकता है। ऐसी स्थिति में छोटे ड्रोन और कम जोखिम वाले रॉकेटों को लेजर के जरिए नष्ट किया जा सकता है, जबकि इंटरसेप्टर मिसाइलों को अधिक खतरनाक लक्ष्यों के लिए सुरक्षित रखा जा सकेगा। यह परीक्षण ऐसे समय में किया गया है जब क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति अब भी तनावपूर्ण बनी हुई है। हाल के महीनों में इजराइल को विभिन्न दिशाओं से ड्रोन और रॉकेट हमलों का सामना करना पड़ा है। विशेष रूप से लेबनान सीमा की ओर से हुए ड्रोन हमलों ने इजराइल को अपनी हवाई सुरक्षा प्रणाली को और अधिक आधुनिक बनाने की आवश्यकता का एहसास कराया है। रक्षा मंत्रालय का कहना है कि हालिया संघर्षों से मिले अनुभवों के आधार पर आयरन डोम में कई तकनीकी सुधार किए गए हैं ताकि भविष्य में अधिक जटिल, तेज और एक साथ होने वाले हवाई हमलों का प्रभावी ढंग से मुकाबला किया जा सके। इजराइल का मानना है कि यह केवल एक सामान्य तकनीकी अपग्रेड नहीं बल्कि उसकी बहुस्तरीय हवाई सुरक्षा प्रणाली का अगला चरण है। आने वाले वर्षों में आयरन डोम और आयरन बीम मिलकर ऐसी संयुक्त सुरक्षा व्यवस्था तैयार करेंगे जिसमें खतरे की प्रकृति, दूरी, उपलब्ध संसाधन और लागत को ध्यान में रखते हुए तुरंत यह निर्णय लिया जा सके
कि किस हथियार का इस्तेमाल सबसे प्रभावी रहेगा। कुल मिलाकर यह सफल परीक्षण इस बात का संकेत देता है कि आधुनिक युद्ध तेजी से नई दिशा में बढ़ रहे हैं। अब आसमान की सुरक्षा केवल मिसाइलों के भरोसे नहीं रहेगी, बल्कि लेजर जैसी अत्याधुनिक तकनीक भी रक्षा प्रणाली का अहम हिस्सा बन सकती है। यदि यह व्यवस्था पूरी तरह ऑपरेशनल होती है तो इजराइल दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल होगा जहां मिसाइल और लेजर आधारित एयर डिफेंस सिस्टम एकीकृत रूप से काम करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, देश जो टॉक।